मिडिल क्लास ना लोअर क्लास होता है ना अपर क्लास। ये वो बीच का एक ऐसा क्लास होता है जो अटका रहता है। इस क्लास के अपने अपने सपने होते हैं, अरमान होते हैं, भावनाएं होती हैं। पूरी जिंदगी एक सपने को पूरा करने के लिए खपा देते हैं। सपना पूरा होता है पर उस सपने को देखने के लिए वो खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि ताकत खत्म हो चुकी होती है। हर मिडिल क्लास का आदमी चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़ा सरकारी अधिकारी बने। वो खेत बेचता है, आधा पेट खाता है, मेहनत मजदूरी करता है और बेटा भी उस मुकाम तक पहुंच जाता है। सपने पूरे होते हैं पर यहीं से शुरू हो जाता है उन सपनों के दर्द का अंतहीन सिलसिला। बड़े पद पर बेटे के जाते ही माता पिता की इच्छा होती है कि किसी बड़े अमीर प्रतिष्ठित परिवार में बेटे की शादी हो जाए, क्योंकि बेटा बड़े पद पर होता है। तो शादी बड़ी धूमधाम से शाही अंदाज में बड़े घर की मॉडर्न लड़की से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद बेटा अपने कामकाज में रम जाता है। घर परिवार की पूरी कमान उस नई नवेली बहू के हाथ में आ जाती है। बूढ़े सास ससुर ननद देवर गरीब लगने लगते हैं। उनके पसीने से उसे गंध आने लगती है। घर के नौकर चाकर की कैटेगरी में उनको रखना शुरू कर देती है। कुछ अपवाद होंगे जहां ऐसा नहीं होगा। बिहार में ही एक घटना हुई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। छपरा के अमनौर के साधारण घर का एक लड़का IAS बना। उसकी शादी एक बड़े परिवार में हुई और पारिवारिक स्थिति ऐसे दौर से गुजरी कि उसे आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। हमारे गांव का भी एक लड़का IPS बना। उसकी भी शादी हुई एक बड़े परिवार में। कुछ दिनों के बाद वो लड़का सुसाइड करने पर विवश हो गया। जानते हैं क्यों? उस दर्द को सह नहीं पाया जो उसे उसके माता पिता भाई बंधु से दूर कर रहा था। ना चाहते हुए भी वो अपना दर्द नहीं कह पाया। माता पिता को लगता था कि बेटा बागी हो गया है, बहू के पल्लू से बंध गया है, पर बेटा अपना दर्द कह नहीं पाया। माता पिता तिल तिल कर मरते हैं और बेटा एक बार में खत्म हो जाता है। मिडिल क्लास के सपने का एक बार में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना कोई नई बात नहीं है। बैंक से लोन लेकर बच्चों को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाने वाला मिडिल क्लास बच्चों के बड़ा बनते ही बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा कि समाज में कहीं नजर भी नहीं आता। सामाजिक प्रतिष्ठा का नशा ऐसा चढ़ा होता है कि जिसमें वो भूल जाता है कि जो लक्ष्मण रेखा को पार करना उसके लिए प्राण घातक है, वो जानबूझकर उसे पार कर रहा है। शिक्षा तो सभी बच्चों को देते हैं, पर संस्कार नहीं दे पाते। सोचिएगा जरूर, विषय गंभीर है, पर कुछ एक घटनाओं को जहन में आने के बाद मुझे लगा कि ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। इस पर कई एंगल से बड़ी बहस हो सकती है।